सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 27 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग आसावरी। मैं पूछो पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार, शास्त्र अर्थ सब ले वही, पर किने न कियो निर्धार। ये हे पंडित जन, मैं आपसे पूछता हूँ, उसका ध्यान पूर्वक विचार कर उत्तर दें। शास्त्रों का अर्थ तो सब जानते हैं, किंतु किसी ने भी निश्चय नहीं किया कि परब्रह्म परमात्मा का स्थान कहाँ है। माया मोह अहंकार थे ये सबे उत्पन्न, अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म वतन। माया मोह और अहंकार से समग्र विश्व उत्पन्न हुआ है। जब अहंकार मोह माया का नाश होकर विश्व का प्रलय हो जाएगा, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान कहाँ रहेगा। कोई कहे ब्रह्म आत्मा, कोई कहे पर आत्मा, कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, या विद सबको अगम। कई लोग आत्मा को ब्रह्म मानते हैं, कई पर आत्मा को ब्रह्म मानते हैं, कई लोग सोढ़म शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब के लिए अगम्य ही रह गए। कोई कहे ये सबे ब्रह्म, रहत सब में सबन में व्याप, कोई कहे ये सबे छाया, नहीं या में आप। कई लोग मानते हैं कि जगत में जड़ और चेतन के रूप में सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है। कई पंडित जन कहते हैं कि यह तो ब्रह्म की छाया यानी प्रतिबिंब मात्र है, इसमें ब्रह्म नहीं है। कोई कहे ओ निर्गुण न्यारा, रहत सबन से असंग, कोई कहे ब्रह्म जीवना दोए, ये सबे एक ही अंग। कई पंडित मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है और सबसे न्यारा यानी परे है। कई पंडित ब्रह्म और जीव इन दोनों स्वरूप को अलग नहीं मानते, वे मानते हैं कि दोनों का स्वरूप एक ही है। कोई कहे ये तेज पुंज, या की किरणा सबे संसार, कोई कहे या को अंग न इंद्री, निरंजन निराकार। कई लोग ब्रह्म को तेज पुंज मानते हैं और कहते हैं कि संसार के सभी जीव इसी की किरणें हैं। कोई कहते हैं कि ब्रह्म का न कोई स्वरूप है और न ही अंग इंद्रियां हैं, वह तो निरंजन निराकार है। कोई कहे ओ पुरुष उत्तम, और ये सबे सुपन, कोई कहे ये अलख अल्लाहा, कोई कहे सब सुन्नो। कई ज्ञानी जन कहते हैं कि ब्रह्म पुरुषोत्तम है और समग्र संसार स्वप्नवत है, जबकि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म अगोचर तथा अलभ्य है, तथा कई लोगों की मान्यता है कि वह शून्य है। कोई कहे ओ सदाशिव, और न कोई देव, कोई कहे आद नारायण, करत कमला जाकी सेव। कई लोग सदाशिव को ही ब्रह्म मानते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आदि नारायण ही ब्रह्म है और कमला यानी लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है।
कोई कहे आदे आद माता, और न कोई क्या है। शिव नारायण सबे या थे, या बिन कछुए ना है। कई विद्वान माया स्वरूपा सुमंगला शक्ति को ही आदि माता समझकर उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी पूज्य नहीं मानते। उनका कहना है कि शिव नारायण आदि की उत्पत्ति भी उन्हीं आदि माता से हुई है, इसीलिए उनके अतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। कोई कहे या को कर्म करता, सब बंधे आवे जाए। तीनों गुण भी कर में बांधे, सो फेर फेर फेरे खाए। कई लोग इस माया को ही सृष्टि रूप कर्म का कर्ता मानते हैं। समग्र संसार के जीव माया के कारण ही कर्म करके जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। तीनों गुणों के अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कर्म के बंधनों में बंध कर इस भव चक्र में जन्म मरण के फेरे लगाते रहते हैं। कोई कहे ये सबे काल, कर्म शक्ति उपाय। खेलावे अपने मुख में, और आखर दो को खाए। कुछ लोगों का कथन है कि यह सब काल का ही पसारा है। कर्म और शक्ति की उत्पत्ति इसी से हुई है। यही काल सबको अपने मुख में नचाता है और अंत में शक्ति एवं कर्म दोनों को खा जाता है। कोई करे काल को संजम, कोई दिन काया बचाए। कोई राते करामाते, यो सब निगम नचाए। कई लोग काल को अपना वशवर्ती बनाकर कई दिनों तक शरीर को मृत्यु से बचा लेते हैं। कई लोग चमत्कारों में मग्न होकर उन्हें ही सर्वस्व समझते हैं। इस प्रकार वेदों के बाह्य ज्ञान में ही सब नाच रहे हैं। पढ़े गुने विकार न छूटे, आग न अंग थे जाए। आप वतन चिन्हे बीना, तोलो जल बिन गोते खाए। शास्त्रों के सिद्धांतों का रटन करने मात्र से संसार के विकार नहीं छूटते तथा ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि शांत नहीं होती। स्वयं और अपने मूल घर की पहचान हुए बिना जीव बिना पानी के इस भवसागर में गोते खाते हैं। ये सन से सब समझाए के, कोई अंग करे उजास। सो गुर मेरा में सेवो ताए, सुध चित होए दास। महामती कहते हैं, इन सब संशयों का समाधान कर हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे वे ही मेरे सतगुरु हैं, और मैं दास बनकर शुद्ध चित्त से उनकी सेवा करूंगा। मैं तो खोजो सुध पार की, कोई न देवे बताए। मोह अहंकार के बीच में, सब इत ही रहे उलझाए। मैं तो बेहद के परे की शुद्धि रखने वाले महापुरुष की खोज में हूँ, परंतु कोई भी पार की बात नहीं करता। ये सब लोग मोह और अहंकार के बीच में ही उलझ रहे हैं। समझे बिना सुख पार को नाही, जो उदम करो कई लाख। तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख। लाखों यत्न क्यों न कर ले, किंतु परम तत्व को समझे बिना परम धाम का अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक अंतर आत्मा साक्षी नहीं देती तब तक पूर्ण प्रेम उमड़ता नहीं है। ए धोखे गुरु सर्वज्ञ भाने, जिन पाया सब विवेक। बाहिर उजाला कर के, आखर देखावे एक।
जिन्होंने विवेक पूर्वक तत्वज्ञान को प्राप्त किया हो, ऐसे सर्वज्ञ सद्गुरु ही इस भ्रामक मायावी अज्ञान का नाश करके मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे सतगुरु बाहर और भीतर दोनों स्थानों में प्रकाशित कर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। महामत सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर, आत्म अर्थ लगावही, तब पिया वतन हजूर। महामती कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही सतगुरु बनाना चाहिए जो मूल अंकुर पार के संबंध का परिचय करवा दे। ऐसे सतगुरु ही शास्त्रों के सभी वचनों का आत्मा परक अर्थ लगाते हैं, तब परम धाम तथा पूर्ण ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रकरण 28 चौपाई 328। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 28 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।